हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक एक्सचेंज की बात करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर याद रखिए, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस है, ना कि ट्रेडिंग पर्पस है। ट्रेड या खरीद बेच करते हैं, हमारे व्यू पे प्रॉफिट लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, कल हमने जो बोला था कि बाजार जो है नीचे की तरफ अगर जाएगा तो 210 का लेवल टूटेगा तो मंदी क्या रहेंगे हम। अब मंदी के चांसेस ज़्यादा है और 420 के ऊपर जाएगा तो हम ब्रेकआउट करेंगे। तो कल गैप अप खुला और 421 का ही लो लगा करके रिवर्स किया। तो एज फॉर टेक्निकली लेवल के अनुसार बाजार ऊपर चला गया, लेकिन मंदी का जो व्यू था, मंदी का व्यू इसलिए था कि जिस तरीके से फ्राइडे को नीचे की तरफ क्लोज किया, नीचे से एक पुल बैक रैली आई थी, 60% सिग्नल दे दिया था कि तेजी रहेगी, लेकिन 40% डाउन ट्रेंड प्लस डाउन ट्रेंड के ही लेवल बहुत सारे स्टॉकों में बने थे, जिस कारण से हमने फार्मा के स्टॉकों में बेचने के लिए बोला था। लेकिन सर प्राइवेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई में मैं बुलिश था। बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में, पीएसयू में तो केवल एसबीआई चला, लेकिन आईसीआईसी एक्सिस बैंक में मैं बुलिश था। और मैं ये भी बोल रहा था कि ये सारे स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि इनके पैटर्न कंप्लीट नहीं हुए हैं मंदी के लिए, और 18 मई तक बाजार में तेजी रहने के पूरे चांसेस हैं। जब भी नीचे आएगा तेजी करे बनेंगे। हमें तेजी के सौदे ढूंढने हैं डाउन साइड में, नीचे से तेजी होगी न कि ऊपर से। बाजार कल फर्स्ट सिग्नल दिया है ब्रेकआउट का, लेकिन अभी भी जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके नीचे है। जैसे कि कल मैंने आर्टिकल में भी लिखा था कि 14,570-76 का जो लेवल है 20 दिन का मूविंग एवरेज, इसके नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है, लेकिन वीकली ब्रेकआउट 470 के ऊपर हो चुका है। ये रहा 469, इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब क्या, तो आज इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता है तो और कंफर्मेशन मिल जाएगा, और 576 के ऊपर हो जाएगा तो और कंफर्मेशन हो जाएगा। तो वैसे भी मेरा क्या व्यू है स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करने का, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले लेंगे। जैसे हमने पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इन सारे स्टॉकों में तेजी देखा, उसी तरीके से अगर बाजार में तेजी रहती है तो पीएफसी हमारा भी है लेग गार्ड्स, ये आगे हो सकता है। और भी ब्रेकआउट स्टॉकों का लिस्ट हमने जो अपडेट किया था पिछले हफ्ते, उनमें से जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं वो स्टॉक बहुत अच्छा चल रहे हैं, उन्हीं स्टॉकों को देखना चाहिए। इंडियन ग्लाइको जो मैंने फ्राइडे के सेशन के लिए बोला था, उसमें भी कल राइज देखा गया। वखार्ड फार्मा, मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ वखार्ड फार्मा, तो वह स्टॉक स्पेसिफिक तेजी करना है। एफ एंड के स्टॉकों में थोड़ा सा धोखा हो सकता है। आज हमने वेबसाइट पे अपडेट भी किया है एफ एंड स्टॉक का ब्रेकआउट स्टॉकों में ध्यान देने वाली बात है कि जिसका पाइवट लेवल से ऊपर चल रहा है उन्हीं को बाई करना है, और रिस्क रिवार्ड जिनका फेवरेबल है। स्टॉक स्पेसिफिक में मैं बात करूंगा कौन सा स्टॉक मुझे अभी उसमें से अच्छा लगता है। फिलहाल निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। निफ्टी का 470 के ऊपर ब्रेकआउट होना, और ये जो टारगेट 1 है, जो कल का हाई भी है 557, उसके ऊपर चलता है तो ही तेजी होगी। कहाँ तक, 620 से लेकर 650 तक, और नीचे फिर से अगर 533 कल का हाई क्रॉस नहीं करता है और 436 टूट जाता है तो फिर से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। आज क्या चांसेज है, मुझे कोई बहुत बड़ा तेजी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब भी नीचे आवे खरीदेंगे हम। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी मंदी करेंगे, जैसे हमने कल सिप्ला में देखा। और 297 298 मैंने अंबुजा सीमेंट बोला था, वो ऊपर ही खुला, शॉर्ट कवरिंग रैली है सीमेंट सेक्टर के शेयरों में, शॉर्ट कवरिंग रैली है। तो फिलहाल 2-3 दिन वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो ये ओवरऑल जो व्यू है हमारा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला करके नो ट्रेडिंग जोन है। अगर स्मार्ट आदमी जो है, जिसको पेशेंस है, वो ट्रेड नहीं भी करेगा तो काम चलेगा इस लेवल पे। और कंपलसरी नहीं है कि निफ्टी में स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, पावर पीएफसी जैसे पावर ग्रेड हमने 200 के लेवल में बार बार बोल रहा था 205, और कल उसने ब्रेकआउट दिया है। 2-4-5 रुपए की और तेजी आती है तो प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। लेवल नीचे मिलेंगे आपको, स्टॉक स्पेसिफिक नीचे फिर से आएंगे, क्योंकि बाजार ने ब्रेकडाउन का सिग्नल दिया है, और ये 2-3 दिन का ब्रेकडाउन नहीं है,
अगले 8 महीने तक मंदी रहेगा। शुरू का 6 महीना बहुत ही खराब रहने वाला है और जून से रहने वाला है, ये भी याद रखिए, जून से रहने वाला है। सेकंड थिंग, मैंने ये भी बोला है कि 1,000 पॉइंट 12,400 आने में 1 हफ्ते लगेंगे, इसलिए बाजार जब भी नीचे आएगा ऊपर बाउंस करेगा। स्टॉक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में है, तो इतनी आसानी से बाजार छूटने वाला नहीं है। जब भी आपको लगेगा कि मंदी जोर से आने वाली है तभी बाजार ऊपर चला जाएगा, तो हमें खरीद के काम करना है जो वैल्यू बाइंग स्टॉक है। निफ्टी का लेवल हमने डिस्कस कर लिया। बैंक निफ्टी 32,300 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 32,300 लेके 32,600 तक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। हम क्या करेंगे, 31,800 31,900 के जोन में बॉटम बना करके बाउंस करता है तो तेजी कर सकते हैं। वैसे भी HDFC बैंक में एक तेजी बाकी है, कोटक बैंक में एक बाउंस बैक बाकी है। ये सब बाउंस बैक वाले काउंटर हैं, इन कारण से बैंक निफ्टी में 34 से 35,000 की तेजी आ सकती है मई के महीने तक। लेकिन हम अब यहाँ से इंडेक्स को अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक में ही ट्रेड लेंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक में मैं बात करूँगा रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस का आप देखेंगे भी, रिलायंस में और जो हमने 10-12 स्टॉकों का अपडेट किया है, जो वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक है, पाइवट लेवल से ऊपर चल रहे हैं, उन स्टॉकों पे ध्यान दिया जा सकता है। इसका पिवट लेवल 1937 है और क्लोजिंग हुआ है 1937, एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास हुआ है। और अगर ये स्टॉक 1920 का लेवल नहीं टूटता है तो ऊपर के तरफ 1947, 1954 के आसपास से तेजी चलेगा और टारगेट जो होगा 1971। एज फॉर गैन एंगल एनालिसिस इस स्टॉक का लगभग 1970 इंट्राडे और नीचे 1921, तो हम खरीदेंगे इस लेवल के, और इस लेवल के आसपास आ करके 27 के ऊपर क्रॉस करे तो तेजी करेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक यही है। बाकी कैश के स्टॉक जो पहले से हुआ, खार्ड फार्मा है, इंडियन ग्लाइको है, या अदर और भी स्टॉक बहुत सारे हमने शेयर किए थे लास्ट वीक, उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए और उन्हीं में चर्निंग करते रहना चाहिए। फिलहाल F&O के स्टॉक में रिलायंस इंडस्ट्री है। और आपको वेबसाइट पे जाइए, स्टॉक मार्केट EDU पे सबसे लेटेस्ट अपडेट हमने किया है। F&O स्टॉक ब्रेकआउट पब्लिक जोन में आप उसको व्यू कीजिए, उसका चार्ट फॉलो कीजिए, वो सारे स्टॉक ब्रेकआउट वाले हैं। लेकिन अभी बाजार ब्रेकआउट, जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है, लोगों को लगता है, जो बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट आ गए हैं उनको लगता है कि ये स्टॉक चलने वाला है, तभी वो स्टॉक धोखा दे देता है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि उसमें से कौन से स्टॉक चलेंगे। तो उसमें से मैंने एक रिलायंस चुना है, और भी बहुत सारे स्टॉक हो सकते हैं, लेकिन रिलायंस पे ध्यान दीजिए, रिलायंस इंट्राडे के पर्पज से। उसके बाद एच डी एफ सी में भी है, HDFC का भी लेवल, HDFC मैंने लगभग 2500 के लेवल पे बोला था। HDFC बैंक नहीं, एच डी एफ सी बैंक तो पहले ही बोला हुआ है। 1392 के ऊपर, 1392 के ऊपर जब तक चलता है तब तक ठीक है। और आपका एच डी एफ सी में क्या है, HDFC में ब्रेकआउट 2534 के ऊपर होने वाला है, जो कि नहीं हुआ है। अगर निफ्टी में ब्रेकआउट आ जाता है तो HDFC बिल्कुल चलेगा। नीचे 2460 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, तो ये स्टॉक को ध्यान दे सकते हैं। पाइवट लेवल क्या है, बिल्कुल पाइवट लेवल जैसे रिलायंस ने क्लोज किया वैसे ये भी क्लोज किया, तो ऐसे स्टॉकों पे ध्यान दिया जा सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाय।